हेलो गाइस, हेरम अगेन रिद्धि और स्वागत है आपका द अनटोल्ड ट्रुथ में। मदर टेरेसा नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐसी मुस्कुराती हुई तस्वीर आ जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दिया, जिनके बारे में हमें बचपन से एक मोरल वैल्यू के एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है, लेकिन हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मदर टेरेसा के लविंग, काइंड और हेल्पिंग चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एन जेज, जिन्हें हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, उनका जन्म स्कॉपजे में हुआ था जो उस समय ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। 18 साल की उम्र में वो आयरलैंड मूव हो गई और सिस्टर ऑफ लेरोटो को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे वो मिशनरी बनने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखा करती थी। 1929 में वो इंडिया आ गई, जहाँ पे कोलकाता के एक चर्च में वो नन थी और सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाया करती थी। और उसी समय कोलकाता में बढ़ते गरीबी और बीमारी से सफर कर रहे लोगों को देखकर उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को स्टार्ट किया फॉर ऑल दोज पीपल हु फील अनवांटेड, अनलव्ड, अनकेयर्ड फॉर थ्रूआउट सोसाइटी, पीपल दैट हैव बिकम अ बर्डन टू द सोसाइटी। उन्होंने एक अबेंडन मंदिर को कन्वर्ट करके काली घाट द होम ऑफ डाइंग नाम से एक घर बनाया, जहाँ पे गरीब और बीमार लोगों को रखा जाता था ताकि वो अपनी आखिरी सांस चैन से ले सके। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए शिशु भवन भी बनाया, जहाँ पे उन बच्चों को शेल्टर दिया जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मदर टेरेसा, जिन्हें हम मैसेंजर ऑफ लव कहते हैं, वो मैसेंजर ऑफ डेथ। 1972 में जैक प्रिगर, जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने मदर टेरेसा के काम से इंस्पायर होकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी को ज्वाइन कर लिया था। और तब उन्हें पता चला कि वहाँ मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। The defense always was, we're not a medical order. उन्होंने बताया कि वहाँ मरीजों को पेन किलर तक नहीं दिए जाते थे ताकि उनका दर्द कम हो सके, और तो और एक ही सिरिंज से सभी पेशेंट को बार बार इंजेक्ट किया जाता था, जबकि वहाँ पे कई पेशेंट ऐसे थे जिन्हें HIV एड्स तक था। मैरी लॉरेन, जो एक राइटर है, उन्होंने बताया कि एक 15 साल का बच्चा जो एक ऑपरेशन से बच सकता था, उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। और जब इस पे इन्होंने सवाल किया तो इन्हें जवाब में मिला कि अगर हम इसका इलाज करवाएंगे तो हमें सबका इलाज करवाना पड़ेगा। And she was so angry, but also very resigned, which so many people become in that situation. She said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? They won't do it if they do it for one, they do it for everybody. अगर ये सब सुन के आपको ऐसा लग रहा कि शायद पैसे की कमी रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्टर्न मैगजीन के हिसाब से उन्हें हर साल 100 मिलियन करोड़ रुपए फंड होते थे। लेकिन इन सारे पैसे का होता क्या था, क्योंकि जिन लोगों की मदद के लिए ये फंड हो रहा था उनके लिए तो ये यूज ही नहीं हो रहा था। ये सारा पैसा वेटिकन बैंक, जो कि एक रोमन कैथोलिक बैंक है, वहां पे जमा हो रहा था। मदर टेरेसा का वेटिकन बैंक में इतने ज्यादा अमाउंट में कैश था कि अगर वो जीते जी उसे विड्रॉ कर लेती तो वेटिकन बैंक ही कंगाल हो जाता। उन्हें कहां से और कितने फंड आते थे ये किसी को नहीं मालूम था। इंडियन लॉ के हिसाब से सारे फाउंडेशंस को एक डिटेल इंफॉर्मेशन देना होता है कि उन्हें कहां से फंडिंग आ रही है, लेकिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपने अमाउंट को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के तौर पर रखा। तो अब तो आपको ये पता चल गया कि पैसे की कमी तो नहीं थी। आरूप चैटर्जी, जो सिटी स्लम में एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने स्लम एरियाज में कभी भी किसी नन को नहीं देखा। उन्होंने बताया कि कैसे मदर टेरेसा कल्ट ऑफ सफरिंग को प्रमोट कर रही हैं। मदर टेरेसा का मानना था कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने हम सभी के लिए इतने दुख सहे, इतनी पीड़ा सही, वैसे हम लोगों को भी सहना चाहिए फॉर द लव ऑफ जीसस। इलॉजिकल ना, लेकिन जैसा कालीघाट होम ऑफ डाइंग नाम था, वैसा ही वहाँ सिर्फ लोग मरने आते थे। शी वाज सच अ साइकोपैथ कि उन्हें लोगों को मरता हुआ देखकर, दर्द में देखकर मजा आता था। मदर टेरेसा का ये चेहरा सबके सामने तब आया जब क्रिस्टोफर हिचन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था हेल एंजल। क्रिस्टोफर हिचन के हिसाब से वो पॉवर्टी के लिए काम नहीं कर रही थी, शी वॉज वर्किंग फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैथोलिक्स। चार्ल्स किटिंग, जो इन्वेस्टर्स को डीफ्रॉड करने में कन्विक्टेड था, उससे मदर टेरेसा ने 9.41 करोड़ फंड में लिए थे। और ये जानने के बाद भी उन्होंने उन इन्वेस्टर्स को पैसा वापस नहीं लौटाया, जिसमें कितने गरीब लोग भी थे। और तो और उन्होंने जज को लेटर भी लिखा कि चार्ल्स किटिंग को बख्श दिया जाए, और यहीं पे उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड होती है। गरीबों की मदद करने के नाम पर वो सिर्फ उनसे फेम कमा रही थी, और उन्होंने फेम कमाया भी इतना कि 1962 में पद्मश्री, 1979 में नोबेल पीस प्राइज, 1980 में भारत रत्न और भी कई कंट्री के सिविलियन अवार्ड्स उन्हें अपने अच्छे काम की वजह से मिले।
और जिन गरीबों का वो मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं होने देती थी, उनका मानना था कि ये गरीब जितना दर्द सहेंगे उतना भगवान के पास जाएंगे, उतना भगवान के करीब जाएंगे। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अमेरिका के बड़े से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। Very beginning, I wanted to serve the poor purely for the love of God and to give them what the rich people get with money. I wanted to give to the poor for the love of. Now I have a question from all my viewers कि आपको क्या लगता है, क्या मदर टेरेसा एक सेंट थी या फिर नहीं? So in this video we have covered in brief the reality of Mother Teresa and what was her true face. So अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए and again subscribe our channel and press the bell icon for the latest notification.